हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रे डायग्राम ऑफ प्रिज्म, कि प्रिज्म से जब कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट पास होती है तो वो कुछ एंगल से बेंड होती है, और कितने एंगल से बेंड होती है उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। आज हम ये सीखेंगे कि एंगल ऑफ डेविएशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरा टारगेट ये है कि 5 मिनट में आपको सारे वीडियोस के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पॉसिबल है उनको बताना। आपको स्टार्टिंग में थोड़ा लग सकता है कि टाइम लग रहा है, बट प्लीज बिलीव मी, थोड़ा पेशेंस रखिए। और यदि आप एक बार 5 मिनट दे देंगे तो आपको सिर्फ दोबारा उसको एक बार रिकॉल करना पड़ेगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारे पास एक प्रिज्म है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रिज्म से 2 बार रिफ्रैक्शन होता है। जैसे हम इसको एक प्रिज्म मानते हैं ए बी सी, तो जब भी मोनोक्रोमेटिक लाइट पास होगी तो पहला रिफ्रैक्शन उसका सरफेस एबी पे होगा, दूसरा रिफ्रैक्शन उसका एसी पे होगा। जो रिफ्रैक्शन एबी पे अकर करेगा वो रेयर टू डेंसर होगा, जबकि जब प्रिज्म से बाहर लाइट जाएगी तो वो डेंसर से रेयर होगा। आज हमको क्या कैलकुलेट करना है, आज हमको ये कैलकुलेट करना है कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। तो देखिए, ये कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट है और ये नॉर्मल है। तो लाइट जैसे ही रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो आपको पता है कि लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन लाइट मीडियम चेंज हुआ है तो लाइट अपना पाथ भी चेंज करेगी, और पाथ चेंज करके कहां जाएगी। जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखिए, लाइट का ये एक्चुअल पाथ है और नॉर्मल कहां है, नीचे, ठीक है। तो लाइट नॉर्मल की तरफ आएगी, तो लाइट थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड होगी और ये लाइट बेंड हो गई। फिर देखिए, लाइट फिर पास हो रही है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तो फिर यहां पर अगेन एक नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे। अब आपने देखा कि लाइट पास हो रही है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तो क्या होता है, जब भी लाइट पास होगी डेंसर से रेयर मीडियम में तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसको ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। तो अब लाइट क्या होगी, लाइट को अगेन ऐसे जाना चाहिए था। आपको देखिए, ये लाइट है, लेकिन अब लाइट नॉर्मल से अवे जाएगी। अवे मींस नीचे, तो ये नॉर्मल से नीचे आ गई। इसमें एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि जब भी कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट या सिंगल वेवलेंथ लाइट किसी प्रिज्म से पास होगी तो हमेशा वो क्या होता है, बेस की तरफ बेंड होती है। और अगर यहां पर हम एक व्हाइट लाइट को पास कराएंगे तो ये एक 7 कलर में स्प्लिट होगी, और उस पैटर्न को हम याद रखने के लिए विब्ग्योर तरीके से याद रखते हैं। बट आज हमारा मोटिव क्या है, यहां पर कैलकुलेट करना कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा। तो हम पहले समझते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या चीज होता है, कि लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से कितना बेंड हुई। तो ये लाइट का सबसे इनिशियल वाला पाथ है जहां पे लाइट सबसे पहले थी, और ये लाइट का फाइनल पाथ है। इनिशियल पाथ और फाइनल पाथ के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो सिंबल है ये प्रिज्म में एंगल ऑफ डेविएशन को रिप्रेजेंट करता है कि लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से कितना बेंड हुई है। हमको इसी को कैलकुलेट करना है। आइए सबसे पहले इसको देखते हैं। ये क्या होगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस I1। ये हमारा क्या होगा, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस। कई बार बुक में इसको ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि जो भी एंगल हम प्रिज्म के बाहर बनाएंगे वो I1 और I2 से बनाएंगे, जबकि जो एंगल हम प्रिज्म के अंदर बनाएंगे, ये प्रिज्म है, इसके अंदर ये एंगल क्या कहलाएगा, R1, ये क्या कहलाएगा, R2। प्रिज्म के अंदर जब भी आप एंगल का रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो R1 R2 R3 से करेंगे, जबकि बाहर करेंगे तो आप I1 I2 से करेंगे। तो हमको ये कैलकुलेट करना है, ये एंगल ऑफ डेविएशन है। अब इस एंगल ऑफ डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए यहां पर हमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी किस ट्रायंगल के लिए, मान लेते हैं कि ये O है, ये पॉइंट O है, ओके, और ये जो पॉइंट है ये O डैश है। तो आप ध्यान से देखिए, O डैश Q R ट्रायंगल में हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अगर हम देखें ज्योमेट्रिकली तो ये जो पूरा एंगल है, ये यहां से लेकर यहां तक इतना, ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल तो I1 के बराबर होगा। तो जो रिमेनिंग एंगल है, ये बचा वाला, ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए I1 माइनस R1। सिमिलरली ये जो एंगल है, ये एंगल आपको जो दिख रहा है, ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए, ये I2 एंगल ऑफ इमर्जेंस है, तो ये R2 के बराबर होना चाहिए ज्योमेट्रिकली। बट ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये कितना होगा, तो रिमेनिंग पार्ट यहां पर जो हमारा होगा वो I2 माइनस R2 होगा। ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये हमारा, ये क्या होगा, I2 माइनस R2।
अब अगर आप ध्यान से देखें, इन ट्राइंगल ओ डैश क्यू आर एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी, हम एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू वन एक्सटीरियर एंगल। तो हम यहां पर इसको देखते हैं, तो उस केस में जो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है वो कितना होगा, I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म करेंगे, एक तरफ कर लेंगे, तो यहां पे क्या होगा I1 प्लस I2, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो R1 प्लस R2। ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन आ गया। मींस अगर किसी प्रिज्म में आपको एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है तो आप I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 से एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं।